तुम मुझ पर थोड़े पैसे खर्च करते हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझसे नौकरों की तरह बात करोगी। मैं तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करूंगा ना, तुम्हें समझ तो आएगा नहीं। So let's just stop this argument. और हाँ, जहाँ तक बात तुम्हारे पैसों की है ना, मुझे बता दो तुमने कितने पैसे खर्च किए। इस महीने नहीं तो अगले महीने सारे पैसे ट्रांसफर कर दूंगा मैं तुम्हें। 2 हाथ मारूंगा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। अब तो इस घर में बाइक आएगी ही नहीं और उम्मीद भी ना रखना। जिसको तुम घूरते रहते हो, अनकंफर्टेबल करते हो, do you know how disgusting that is, जोयान? किया तुमने उसके साथ और बुरा मुझे लगा। That's so creepy. Do you realize that, जोयान? तुम मिले हो, मुकम्मल हुआ है ये जहां। क्या है आपको? क्या देख रहे हैं आप? सामने देखिए, एक्सीडेंट हुआ ना तो रिपोर्ट करवा दूंगी आपकी। पैसे मैं अंदर से लेकर आता हूँ। हेलो, मैंने कॉफी बनाई है, उसमें मैंने क्रीम भी ऐड किया। सोचो कितनी तबाही होगी। बदो, तुम्हारे और जान के बीच में कुछ हुआ है? मैंने अभी स्टोरीज देखी हैं। मुझसे झूठ नहीं बोलना, मैं इतनी डम नहीं हूँ कि मुझे कुछ समझ ना आए। हाँ, खत्म, सब कुछ खत्म। प्रोलॉन्ग करने का फायदा नहीं है। यू कांट चेंज अ पर्सन, चाहे आप जितनी एफर्ट्स भी डाल लो। मुझे सच में बहुत अफसोस हो रहा है। मुझे तो नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। रोएल भी बहुत जल्दी एक्सपोज हो गया और जोयान भी। तुम्हारे कजन को मेरी तरफ से हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय। अधूरी थी कहानियां, तुमसे बनी दास्तां। मैंने तुम्हें इस कैफे इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरे घर से दूर है। मुज़म्मिल बहुत कोशिश कर रहा है कि उसे कुछ तो प्रूफ मिल जाए, और अब उसे पता चल गया है कि हम लोग हमेशा उस मॉल के फूड कोर्ट में मिलते हैं। लेकिन तुम मुज़म्मिल को ब्लैकमेल करना क्यों चाह रही हो? क्योंकि जब तक मैं उसे ब्लैकमेल कर रही हूँ तभी तक हम लोग मिल सकते हैं। मैं जानती हूँ उसकी आदतें। मतलब तुम मुझसे मिलना चाहती हो? नहीं, हॉबी है मेरी लड़कों से दोस्ती रखना। मतलब हमारी दोस्ती है, हम दोस्त हैं। वाह यार। देखो, मेरे अब्बू हैं तो पुराने ज़माने की सोच के, लेकिन कुछ चीज़ों में वो लिबरल हैं। जैसे जब मैंने उन्हें मुज़म्मिल और उस लड़की की पिक्चर दिखाई थी ना, तो पहले तो वो नॉर्मल थे, फिर कहने लगे कि मुज़म्मिल की शादी करानी होगी। मैंने समझाने की भी कोशिश की कि मुज़म्मिल तो अभी बहुत छोटा है, तो कहने लगे अगर इतना छोटा होता ना तो फिर ऐसी हरकतें नहीं करता। मेरी बात का जवाब दो, तुम घूरे क्यों जा रहे हो? बहुत में तुम प्यारी लग रही थी ना। बात तो तुम मेरी सुनते नहीं। नहीं सुनी, बिल्कुल सुनी। मतलब तुम्हारे पापा को ये रोमांटिक टाइप चीजें नहीं पसंद ना, लेकिन शादी पर उनको कोई एतराज नहीं है। एग्जैक्टली। तो प्लीज तुम अपने घर वालों को भेजो, देखना मेरे अब्बू मान जाएंगे। लेकिन तुम अपनी अम्मी की ना ड्रेसिंग सेंस सही कर लेना। जब मुझे उनकी ड्रेसिंग सेंस नहीं समझ आती तो मेरे घर वालों को क्या समझ आएगी? चलो, तुम्हें अपना एनवायरनमेंट चेंज करना होगा, नहीं अम्मी बहन को चेंज करना होगा, समझे? है तो मुश्किल, ट्राई कर सकते हैं। दिया ना। वाह भाई, हेयर कट तो आपका बहुत अच्छा लग रहा है। यू लुक सो डिफरेंट बट सो नाइस। अकेले अकेले सब कुछ करवा लिया, बताया भी नहीं। सोचा जिंदगी बदल रही है तो खुद को भी थोड़ा सा बदल लूं। बैग्स के मटेरियल देखने गई थी, पता नहीं कैसे सैलून में चली गई। काफी महंगा था, लेकिन जब खुद को आहिस्ता आहिस्ता आईने में देखा तो अच्छा लगने लगा। पैसे खर्च होने का दुख भी नहीं हुआ। पता है, अपना आप अच्छा लगना बहुत जरूरी होता है, दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, और अपने लिए तो बहुत ज्यादा। सही कह रही हैं आप।
दूसरों के बारे में सोचने से पहले इंसान को सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। लड़कियां अच्छी आ रही हैं आजकल ड्रामों में। ओए, इस वाली का क्या नाम है, ये जो खूबसूरत सी जो है? नाम वाम नहीं पता मुझे, बस शक्ल देके पहचान लेता हूँ। चले, ईशा का वक्त हो गया। हाँ भाई, चलो भाई इम्तियाज, चलो। हाँ तुम जाओ, मैं वजू करके आता हूँ। ये देखें, एक तो इनका दिल ही नहीं लगता नमाजों में। इम्तियाज नाम है आपका, इम्तियाज जॉनसन नहीं। सुनो तो का वक्त हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, लेके आइएगा इनको। बैठो ना, अभी तो जमात खड़ी होने में 15 मिनट है। अच्छा, वो पिछले जुम्मे को मुझे 1.5 घंटा पहले लेके नमाज पढ़ा। अच्छा इसलिए वो है ना मिसाल, एक कौन सी बड़ी मशहूर सी मिसाल है, वो झीपने वाली ना? जी पता नहीं यार। अच्छा लगाओ तो। इस लड़की को जानता हूँ मैं, ये प्यारी है बहुत। अरे वो जो गुड लुकिंग मालिक मकान था ना, हाँ। उसको मेरी जाने मुतवज्जो देखकर तुम्हारे बहनोई के जो तन बदन में आग लगी है ना, वो उस मालिक मकान ने खुद भी नोट कर ली। मुझसे कहने लगा आपके शौहर जरा सड़ियल मिजाज मालूम होते, और पता है मैंने भी ना हाँ में सर हिला दिया। मामा मैंने आपको कहा भी था मुझे अलग रूम चाहिए, मुझे फिल्म मेकिंग में ग्रेजुएशन करनी है, उसके लिए मुझे पढ़ाई करनी है, तो शुरू में कैसे पढ़ाई करूंगी? पढ़ाई वढ़ाई के बहाने मत लगाओ, पता है मुझे तुमने कितनी पढ़ाई करनी है। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी? आधी रात को कॉल्स कैसे होंगी हमारी मौजूदगी में? नाजिश क्या हो गया है, बच्ची को इस तरह मत डांटो, थोड़ी स्पेस दो वरना और ढीठ हो जाएगी। मैं बात कर रही हूँ ना, मत इसे सर पे चढ़ाओ, वैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। सर पे क्या खड़ी हो? जाओ रहो के लिए अपने कमरे में, मैडम को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जा रही हूँ मैं। बच्चों और मेरे बीच में ना प्लीज ना बोला करो, तुम्हें नहीं पता कितनी ऐबी है ये। अच्छा भाई मेरी तौबा, आइंदा मैं नहीं दखल दूंगी, सॉरी। अभी खाना कितने बजे लगेगा? अभी 2 घंटे पहले तो मैंने तुम्हें अंडे और शामी वाले सैंडविचेस बनाकर दिए थे चाय के साथ। ओ भाई 4 बजे खाना खाया था और मैं चाय टाइम देख के पीता हूँ, अभी 9 बज रहे हैं। बात सुनो, अगर आइंदा तुमने मुझे भाई कहा ना, तो मैं भी ना तुम्हें बहन बनकर दिखाऊंगी, समझे? लगता है शदीद किस्म का दौरा पड़ा है तुम्हें। रूसा, रोटियां कितनी मंगवाऊं? मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। जिनको भूख है ना उनसे पूछो।